Hello bachon, let's see the question. Question says the point on the curve y square equals to ax, the tangent at which makes an angle 45 degree with x axis will be given by। और इसके लिए हमारे पास ये चार ऑप्शंस गिवन है। So key concept for this question is, our key concept is dy dx of x to the power n dy dx of y to the power n अगर हम निकालें dy dx of y to the power n is equals to n into y to the power n minus 1 into dy by dx। ये हमारे पास y टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स गिवन है, तो अगर यहाँ से dy बाई डी एक्स हम निकालना चाहे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y इंटू वाई टू द पावर n माइनस वन, दैट इज 2 इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव a आ जाएगा। नाउ यहाँ से हम देखें तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है ए बाय 2y, और ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। dy बाई डी एक्स इज बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको हम क्या करते हैं m से इंडिकेट कर लेते हैं। दिस इज dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हमने m से डिनोट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ ये कह रहा है कि इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टेंजेंट मैक्स एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, यानी टेंजेंट जो है m, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। और थीटा 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, सो दिस m विल बिकम टेन 45 यानी पाई बाई 4। और टेन 45 का जो वैल्यू होता है, टेन 45 का वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, सो दिस विल बिकम वन। टेन 45 वन होता है, यानी m का वैल्यू वन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। m का वैल्यू जब वन रख देंगे तो ये आ जाएगा a बाय 2y इक्वल टू वन। इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, सो आवर y इज a बाई टू। जब y का वैल्यू a बाई टू है तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स हमारे पास दूसरा रिलेशन है, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, और y का वैल्यू a बाई टू है, तो y का वैल्यू a बाई टू रख दो, तो a बाई टू का स्क्वायर विल बिकम a इंटू एक्स। सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू a इंटू एक्स। अब इसको अगर सॉल्व करें तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, सो देयरफॉर x इज a बाई फोर। और y का वैल्यू यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया है तो y का वैल्यू आ रहा था a बाई टू, तो y का वैल्यू आ गया a बाई टू। तो यहाँ से पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट यही है a बाई फोर कॉमा a बाई टू। और क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो था द पॉइंट ऑन द कर्व, तो ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो कर्व हमारे पास था वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, इसका एक ग्राफ ऐसा होता है, उस पे ये पॉइंट मांग रहा था, तो उस पॉइंट का वैल्यू हमने निकाला है। अब रिक्वायर्ड पॉइंट सपोज ये पॉइंट पी है जो कि रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये आ जाएगा ए बाई फोर कॉमा ए बाई टू। अगर ऑप्शन में देखें तो ए बाई फोर कॉमा ए बाई टू जो है ऑप्शन सी में है, so option C is the correct answer. Hope that you understood it well. Best of luck.